कल चमोली के गौचर बाजार में स्कूटी पार्क करने को लेकर दो लोगों के बीच हुए आपसी विवाद ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया, जिसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा गौचर नगर क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। अल्मोड़ा जिले के सीमांत खीड़ा खनसर क्षेत्र में व्यापार मंडल माइथॉन के द्वारा बैठक कर समुदाय विशेष के लोगों को खनसर क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध और 31 दिसंबर 2024 से पहले खनसर छोड़ने की अंतिम तिथि तय कर दी गई है, जिसमें खनसर क्षेत्र में समुदाय विशेष को मकान दुकान किराए पर देना पूर्ण प्रतिबंधित करने तथा फेरी वालों को खनसर क्षेत्र में आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। बैठक में व्यापार मंडल माइथॉन के साथ सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकालकर हिंदू एकता का उद्घोष कर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले लोगों को पहाड़ का माहौल खराब न करने की चेतावनी दी है। आप देख रहे हैं अभी कल परसों गौचर में हुई, उससे पहले थराली में हुई, उससे पहले आपको पता है यहाँ हिमाचल में हुई। हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार की दुखद घटना हो, कोई विधर्मी आकर यहाँ पर हमारे समाज को, हमारे शांत समाज को ख़राब करे। और मेरा आप सभी से, जो पहाड़वासी हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने क्षेत्रों में विशेषकर इस विशेष समुदाय से आप लोग भी सजग रहें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि, किसी भी प्रकार की हमारी मातृशक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, उनके बाद दुर्व्यवहार ना हो। और हमारे जो व्यापारी हैं उनका अपना व्यापार हो, क्योंकि बाहर से आकर कई लोग यहाँ पर नाम बदल कर रह रहे हैं, उनका भी सत्यापन हो। और विशेषकर जो हमारे घर गांव में, पहाड़ में जो ये फेरी वाले हैं, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। हम लोगों का आज मुख्य मकसद ये था कि जिस प्रकार से हमारी पहाड़ की भोली भाली जनता को गुमराह करके बाहर से आए हुए कई अन्य समुदाय के लोग आते हैं, उन पर पहले भरोसा जताते हैं, उसके बाद उनके साथ विश्वासघात करके यहाँ से चले जाते हैं। पूर्व में भी एक दो घटनाएं हमारे खनसर में हुई है। और हम आज सभी आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी क्षेत्र के लोगों, जो भी मकान मालिक हैं, उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से बिना किसी जान पहचान के कमरा ना दें, क्योंकि कल को अगर वो कुछ भी गलत करके जाते हैं तो वो तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग पकड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं उसके भुक्तभोगी भी आप लोग होंगे। हमने इसीलिए आज बैठक की, इसीलिए इस रैली का आयोजन किया कि जिससे क्षेत्र की जनता जागरूक हो सके। मसूरी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 19 गिरासू भवनों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने सभी 19 गिरासू भवनों के स्वामियों को पूर्व में 7 दिन का नोटिस देकर भवन को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 5 भवन स्वामियों द्वारा अपने गिरासू भवनों को स्वयं ही ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुधवार को पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी के बाटा घाट पर पालिका के स्वामित्व में आने वाले गिरासू भवनों को ध्वस्त किया गया। वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग और राधाभवन स्ट्रीट में एक एक भवन को ध्वस्त कर दिया गया। मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि मसूरी SDM को राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर पालिका परिषद मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भवन जिनको तकनीकी जांच के उपरांत गिरासू घोषित किया गया है कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रारंभ की जाए। उन्होंने बताया कि 19 गिरासू भवनों से 2 भवनों को पूर्व में ध्वस्त कर नया निर्माण कर दिया गया है। वहीं अन्य 5 गिरासू भवनों को ध्वस्त करने का कार्य भवन स्वामी द्वारा शुरू कर दिया गया है व अन्य पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 2020-21 में नगर पालिका द्वारा 19 बिल्डिंगों को चिन्हीकरण किया गया था जो गिरासू थी। उनको तब भी नोटिस दिए थे और वर्तमान में माननीय NGT के निर्देश पे हमने पुनः इनको नोटिस दिए है। नोटिस 7 दिन का दिया गया था। इसमें 5 भवन स्वामियों द्वारा अपनी बिल्डिंग स्वयं गिरानी शुरू कर दी गई है। आज हमने पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई शुरू करी है। इसमें 3 भवनों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। इसमें एक बाटा घाट में तो नगर पालिका की प्रॉपर्टी थी, जो पुलिस चौकी चल रही थी, गिरासू थी, वो गिराई गई। एक राधा भवन स्ट्रीट में था और एक तुलीमेट स्ट्रीट में था। तो अभी हमारी 5 और 3 8 के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। मसूरी नगर पालिका द्वारा मसूरी में गीले और सूखे कूड़े को निस्तारण को लेकर मसूरी टिहरी बाईपास रोड IDH बिल्डिंग के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से MRF केंद्र और बायोमीथेन का निर्माण कराया गया था, जिसका शुभारंभ नवंबर 2023 में किया गया था। परंतु वर्तमान में MRF सेंटर पर सूखे कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वहीं बायोमीथेन प्लांट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। MRF सेंटर में सूखे कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। वहीं बदबू से आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। बता दें कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा MRF सेंटर को संचालित करने का काम
नाम नोजबेट एनवायरमेंटल सॉल्यूशन LLB को ठेके पर दिया गया है। वह बायोमीथेन प्लांट को मुस्कान एसोसिएट को दिया गया है, परंतु 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी बायोमीथेन प्लांट से न तो बिजली बन पाई है और न ही खाद बन पाई है। अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने कहा कि पालिका प्रशासन द्वारा 11 अक्टूबर को बायोमीथेन प्लांट का संचालन कर रही कंपनी को नोटिस देकर प्लांट को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर उसके द्वारा प्लांट को जल्द शुरू नहीं किया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये डेली जो हमारे पास में जो आता है वो आज ही का ही कूड़ा है सर। हाँ जी। कितना कूड़ा होता है सर अभी हम लोग लगभग 20 TPT का हमारा प्लांट है। हम 22 से 23 टन कूड़ा लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो डेली आ रहा है पूरे मसूरी से। सारी मशीनें वर्किंग है सर। जो हमारा यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है उसके बाद में हमारा जो है लेबर उसको क्वालिटी बनाती है, उसके बाद में हमारा जो है आपका बेलिंग करके उस मटेरियल को स्टोर किया जाता है। पहले की तस्वीर से और अब की तस्वीर में कुछ अंतर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सर, काफ़ी हद तक हमने इसको सुधारा है और इस पे हम रेगुलर वर्किंग करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और जितना भी मसूरी का जो कूड़ा आता है हम उसको पर डे 0 कर रहे हैं। नहीं, हमारे सेंटर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। आज लाइट की दिक्कत थी तो इसलिए प्लांट नहीं चल रहा हुआ। बायोमीथेन प्लांट में थोड़ी दिक्कत है कि उसमें जो पाइप ग्राइंडर से प्लांट तक जाता है उसमें कुछ ब्लॉकेज थी, तो 2-3 दिन का बैकलॉग उस पर है, वो जल्दी ठीक नहीं। चूना ब्लीचिंग वगैरह छिड़काव होता रहता है, और जो बदबू और गंदगी आज से 2 साल पहले वहाँ पे रही होगी तो उसका ये 5% भी नहीं होगा, क्योंकि सारे शहर का कूड़ा वहाँ पे जा रहा है और एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था होना संभव नहीं होता है। कभी कमियां आ जाती है, प्लांट मशीनरी है कभी खराब हो जाती है, तो उसको ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा मोहान में स्थित IMPCL फैक्ट्री को निजी हाथों में सौंपने का विरोध अब जोर पकड़ने लगा है। रामनगर में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फैक्ट्री के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों के साथ पुरानी तहसील रानीखेत रोड से पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा IMPCL फैक्ट्री को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसका कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैक्ट्री को निजी हाथों में दिया तो कई स्थानीय कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी के वॉलंटियर फैक्ट्री कर्मचारियों के समर्थन में बाबा केदार की शरण में जाकर भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए अर्जी लगाएंगे। उन्होंने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उन्होंने केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए कहा कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को भारी मतों से अपने प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा पहुंचाएगी। हम पहले तो आज एक ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक सेक्टर के संस्थापक थे, उनकी सोच थी, महान सोच थी, तो 14 नवंबर को उनका जन्मदिन है। हम लोग कुछ लोग, मैं वॉलंटियर तैयार करूंगा, जो अपने को वॉलंटियर करेंगे वो लोग वहाँ 12 घंटे का उपवास रखेंगे, और मैं भी सांकेतिक रूप से 1 घंटे का मौन व्रत रखने के लिए उनके सांकेतिक उपवास में वहाँ उनके उपवास में सम्मिलित होगा। और कुछ वॉलंटियर हम तैयार करेंगे जो यहाँ से चल करके केदारनाथ बाबा के पास अर्जी लगाएंगे, हे केदारनाथ बाबा, ये केंद्र सरकार को अकल दो कि वो जो है इतनी छोटी सी इकाई IMPCL इसका निजीकरण न करें, और इसमें जो है बड़े पूंजीपतियों का जो हित देख रहे हैं वो हित जो है वो ये उनके हितों के साथ जनता की सौदेबाजी न करें, जनता की आकांक्षाओं की, गरीब की आकांक्षाओं की सौदेबाजी न करें। IMPCL फैक्ट्री के कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों द्वारा आज जो उसका विनिवेश होना है उसे रोकने के संबंध में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से संबोधित है, इसको सक्षम माध्यम से प्रस्तुत कर दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।